आज दिनांक 8 मार्च 2024 को बहुउद्देशीय तिरले कुनबी संघ द्वारा नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुनबी समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है। सरकार के फैसले के मुताबिक किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन घोषणाएं अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं। जैसे महात्मा फुले ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख तक का ऋण माफ करने की घोषणा की गई थी। हालांकि कुछ किसानों को पत्र मिला है, लेकिन अभी तक ऋण माफ नहीं हुआ है। इसी तरह हर साल कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर 50,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अभी तक प्रोत्साहन की राशि 50,000 रुपए खाते में जमा नहीं किया गया। साथ ही फसल बीमा कराने वाले किसानों में से जिन किसानों ने फसल बीमा करा रखा है और जिन किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ है, जिन्हें 25% अग्रिम राशि नहीं दी गई है, जिन किसानों को जंगली जानवरों के कारण नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसी प्रकार व्यापारी कृषि उपज का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार नहीं देता है। सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल निर्णय लेकर समाधान करना चाहिए, अन्यथा संगठन के संस्थापक ने कहा कि बहुउद्देशीय तिरले कुनबी संगठन द्वारा किसानों के साथ आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इसी पर सुरेश गुडदे पाटिल और अध्यक्ष जन राव जी केदार, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र धवले के नेतृत्व में दिनांक 7 मार्च 2024 को नागपुर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार एवं कैबिनेट कृषि मंत्री धनंजय मुंडे को निवेदन भी दिया गया। नमस्कार, मी राजेश काकडे, बहुउद्देशीय तिरले कुनबी संघ नागपूर शहर अध्यक्ष। काय विषय होता शॉर्टमध्ये सांगा। आमचा विषय असा आहे की सरकार जे आहे शेतकऱ्यांच्या विषयी नेहमी कालवा करत असते की आम्ही शेतकऱ्यांना या मोठ्या प्रमाणात आम्ही कर्जमाफी करतो आहे, परंतु महात्मा फुले यांच्या नावाखाली जी कर्जमाफी योजना शासनाने घोषित केली, ती घोषित केलेल्या कर्जमाफीचे कुठल्याही शेतकऱ्याला त्याचा कुठलाही फायदा मिळाला नाही। तर शासनाने हवेत घोषणा करण्यापेक्षा शासनाने प्रत्यक्षात प्रॅक्टिकलमध्ये जी घोषणा केली त्याचा त्यांनी मापदंड करून त्या शेतकऱ्यांना ते पैसे ते उपलब्ध करून द्यावे आणि त्यांचं कर्जमाफी करावी। दुसरं असं आहे की शासनाने जे त्यांना वेअर हाऊसची जी निर्मिती आहे ती त्यांच्या गाव स्तरावर निर्माण करावी, त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरती औद्योगिक वसाहत निर्माण करावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रक्रिया संस्था कशा निर्माण करून देता येईल याकरता शासनाने विशेष लक्ष द्यावं आणि या प्रकारे शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याकरता त्यांनी आपलं विशेष लक्ष द्यावं, याकरता आम्ही ह्याची पत्रकार परिषद होती। त्याचप्रमाणे दिल्ली येथे शेतकऱ्यांनी जे देशभरातील शेतकरी एकवटलेले आहे शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याकरता, त्या समस्येच्या मागणीकरता आम्ही सुद्धा त्यांचं समर्थन करतो आणि आमच्या बहुउद्देशीय तिरले कुनबी समाजाच्या माध्यमातून आम्ही त्या मोर्चामध्ये 10 तारखेच्या याच्यात आम्ही पण सामील होणार। हीच आमची शेतकऱ्यांसाठी सरकारला आपल्यातर्फे मागणी आहे। विदर्भ प्रदेशचा आज आम्ही इथे जी पत्रपरिषद घेत आहोत, आपल्या माध्यमातून सरकारपर्यंत ह्या मागण्या शेतकऱ्यांच्या जाव्या या दृष्टिकोनातून आज आम्ही आपणास निवेदन देत आहोत। आज शेतकऱ्यांचे हाल असे आहेत की शेतकरी आता शेती सोडण्याच्या विचारात आहे, कारण त्याच्या मालाला, उत्पादित मालाला भाव योग्य मिळत नाही। सरकारची जी गॅरंटी आहे प्रत्येक विषयात, म्हणजे महाराष्ट्र सरकार असो की केंद्र सरकार असो, प्रत्येक गोष्टीची गॅरंटी घेते, पण शेतकऱ्याच्या उत्पादित मालाची गॅरंटी मात्र अजूनही सरकारने घेतलेली नाही। ती घ्यावी आणि शेतकरी आज आत्महत्याग्रस्त होत आहे, आत्महत्येकडे वळत आहे, तर त्या जोपर्यंत त्याचा उत्पादित मालाला खर्च अधिक 1.5 नफा मिळत नाही तोपर्यंत हा शेतकरी आपल्या संकटातून बाहेर येणार नाही। आणि आमची अशी मागणी आहे या निवेदनातून का शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळावा आणि तो आपल्या विवंचनेतून बाहेर कसा पडावा या दृष्टिकोनातून जर केंद्रीय गव्हर्नमेंट आणि राज्य शासन प्रत्येक गोष्टीची आता हमी देत आहे, गॅरंटी देत आहे, तशी शेतकऱ्यांच्या मालाला सुद्धा गॅरंटी द्यावी आणि त्याचं उत्पादन कसं वाढेल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न व्हावेत, अशी आमच्या आपल्या बहुउद्देशीय तिरले कुनबी संघाची सरकारकडे मागणी आहे। Everybody just rejoice with me. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Renaissance gives us wings of excellence. चलना है जिंदगी उड़
मेरा ख्वाब, कदमों में सफलता होगी और झूमेंगे वो पाँव। खुशियों के तुम पंख लगा कर तुम उड़ना मस्त गगन। Renaissance, 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 Renaissance uses wings of excellence. Here our staff is well educated and well responsive as well. We have sports culture, cultural activities and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly. श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान अमरावती 1008 महाशक्ति पीठाधीश्वर श्री शक्ति जी महाराज अमरावती के नेतृत्व में अपने सानिध्य में कट्टर हिंदू गौरक्षक पवनगांव पंच समिति का गठन किया गया, जिसके तहत इस संगठन ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कट्टर हिंदू गौरक्षक को सूचित किया गया। अब पवनगांव में कामठी रोड एक बड़ा कत्लखाना बनने जा रहा है, चूंकि वहां बूचड़ खाना हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, इसलिए उस गांव की जमीन पर बूचड़ खाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कामठी पवनगांव अमरावती कर नागपुर ग्रामीण नागपुर शहर के सभी लोग स्लॉटर हाउस के निर्माण की अनुमति नहीं देंगे और वह इसके खिलाफ है। कामठी अमरावती शहर और पूरे महाराष्ट्र में गौहत्या और गौ तस्करी बंद होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसी मांग की गई है। 1008 महाशक्ति शक्ति जी महाराज और पवनगांव पंच समिति के लोग हिंदू सरकार और महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र की माता घोषित करें। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय राम सेना अमरावती महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी शक्ति जी महाराज, कोर कमेटी अध्यक्ष विजय दुबे, मुन्ना दुबे, अध्यक्ष नमिता तिवारी, कव्वल पांडे शामिल थे। महाकाली के आशीर्वाद से, माँ गौ माता की कृपा से आज हम लोग पवन गांव में आए हुए थे। पवन गांव की वहाँ की परिस्थिति बहुत हालत ख़राब है। हमारे वहाँ पे जो भक्त लोग हैं, आज 6 दिन हो गए, वहाँ पे कुछ भक्त लोगों ने अन्न नहीं खाए हैं, 6 दिन से पानी नहीं पिए, वो आमरण उपोषण पे वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग उनसे मिलके भी आ रहे हैं और वहाँ की परिस्थिति हमने देख ली। पूरे गाँव वहाँ पे एकत्र हो गया है और वहाँ पे 8 से 9 एकड़ में कत्लखाने खुलने के चांस दिख रहे हैं। पर वहाँ पे हमारा एक ही चीज़ है बोलना कि कत्लखाना वहाँ पे खुलने को नहीं है। इस कारण ही खुलने को होना कि वहाँ पे पूरे हिंदुत्ववादी लोग वहाँ पे सब बैठे, किसान भाई लोग वहाँ पे बैठे हैं उस गांव में। और वहाँ पे मेन जो धरती पे, जो भूमि पे कत्लखाना खुलने जा रहा है, उस भूमि पे 4 से 5 पीढ़ियों से वहाँ पे माता माई का एक ओटा और मंदिर बना हुआ है। उस ओटे की रोज पूजा पाठ वहाँ पे होती है और साल में नवरात्र वहाँ पे पूरे गाँव वासी वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो ये हम लोग हमारे धार्मिक भावनाओं को नहीं दुखना चाहिए और उसके लिए हम लोग इसका निषेध कर रहे हैं। जय माँ काली। माना पानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला, लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का, परिस्थिती आहे तर शक्य आहे।
कल दिनांक 7 मार्च 2024 को चंद्रपुर के प्रियदर्शनी सभागृह में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक विभाग द्वारा एक शासकीय कार्यक्रम के माध्यम से छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर आधारित डाक टिकट का तथा शिवाजी महाराज के दुर्लभ पत्रों के संकलन का अनावरण किया गया। साथ ही ब्रेल लिपि में शिवाजी महाराज की जीवनी भी प्रकाशित की गई। कार्यक्रम की संकल्पना को लोगों ने जितना सराहा उतना ही लोग आश्चर्यचकित होकर मंच पर बैठे मेहमानों को देख रहे थे। सुधीर भाऊ मुनगंटीवार के शासकीय कार्यक्रमों में भी भाजपा के पदाधिकारी का बैठना अब आम बात हो गई है, मगर इस बार एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसने वहां उपस्थित पत्रकारों के लिए तथा जनता के लिए 100 प्रश्न खड़े कर दिए। ये चेहरा था अशोक जीव तोड़े का। हालांकि अशोक जीव तोड़े इन दिनों भाजपा में है, मगर उन्हें आज तक अमूमन सुधीर मुनगंटीवार के या हंसराज अहीर के कार्यक्रमों में मंच साझा करते हुए देखा नहीं गया। साथ ही कार्यक्रम की पत्रिका में उनका नाम भी नहीं था। अब जबकि लोकसभा चुनाव के लिए नामों की घोषणा होना शुरू हो गई है और किसी भी वक्त चंद्रपुर से भी सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती हैं। इस दौरान अशोक जीव तोड़े ने भी लोकसभा की सीट मिलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में उनका सुधीर मुनगंटीवार के मंच पर दिखाई देना और सुधीर मुनगंटीवार द्वारा कार्यक्रम के बाद उनके पास जाकर विशेष बातचीत करना एक बड़ा संकेत देता है। एक और जहां कांग्रेस में टिकट को लेकर वडेदीवार और धानोरकर के बीच दो फाड़ नजर आ रहा है, वहीं मुनगंटीवार और अहीर के विवाद में तीसरे की लॉटरी लगती है क्या, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछली बार हंसराज अहीर 5.25 लाख वोट लेकर केवल 40,000 के अंतर से कांग्रेसी प्रत्याशी दिवंगत बालू धानोरकर से हार गए थे। उनके हार के पीछे सारे कांग्रेसियों का एक होना, सारे कुनबियों का एक होना और सारे भाजपा विरोधियों का एक होना जहां महत्वपूर्ण बात थी, वहीं मुनगंटीवार ग्रुप द्वारा सपोर्ट न करना भी अहीर की हार का कारण माना जाता है। मगर अब स्थितियां एकदम साफ नजर आ रही हैं और कई सर्वेक्षण में भाजपा की चंद्रपुर सीट पर जीत निश्चित मानी जा रही है, क्योंकि चर्चा है कि धानोरकर को सीट मिलने पर वडेदीवार फिर से पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे जब उन्होंने बालू धानोरकर को जीतने में मदद की थी और उसके बाद बालू धानोरकर उन पर हावी हो गए थे। मुनगंटीवार पहले ही बोल चुके हैं कि उन्हें दिल्ली जाने में की इच्छा नहीं है। ऐसे में क्या वे अशोक जीव तोड़े को साथ देंगे, क्योंकि अशोक जीव तोड़े कुनबी तथा ओबीसी समाज का एक चेहरा है। हालांकि ये चित्र कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा, मगर मुनगंटीवार के मंच पर खुद को पाकर निश्चित रूप से अशोक जीव तोड़े जरूर खुश होंगे। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461199 72075561199।